चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्षताम्। मैं भगवान चंद्रमौलेश्वर भगवान सदाशिव महादेव को चरणों में वंदन करता हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हमारा वार्षिक राशिफल की जो कड़ी चल रही है, आज प्रस्तुत कड़ी में आज हम जिस राशि पे बात करेंगे वह चौथे नंबर की राशि है कर्क। कर्क का जो साइन है हिंदी में उसको केकड़ा बोलते हैं। केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसने उस चीज को पकड़ लिया, केकड़े ने जिस चीज को पकड़ लिया वो उसको जल्दी से छोड़ता नहीं। अर्थात कर्क राशि के लोग अगर किसी से मित्रता करेंगे तो मजबूती के साथ पकड़ेंगे और किसी से शत्रुता करेंगे वो भी मजबूती के साथ करेंगे। कर्क राशि को यारों का यार बोल सकते हैं, जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहे। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए सूत्र है चंद्रमा मन सो जाते। चंद्रमा मन का कारक है और मन ही व्यक्ति के जीवन की कार्यकलाप को, दिशा और दशा को निर्धारण करता है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप जीवन में सफलता पाएंगे। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का जीवन में सामना करना ही पड़ेगा। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो गौर वर्ण के होते हैं, थोड़े मोटे और स्थूल भारी शरीर के होते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक निश्चलता होती है। साफ और शुद्ध मन के होते हैं कर्क राशि के लोग, लेकिन उनकी अपने विषय पर, जिस विषय के वो ज्ञाता होते हैं उसके ऊपर बहुत जबरदस्त पकड़ होती है। ज्ञानवान होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। कर्क राशि के वार्षिक राशिफल की अगर हम बात करें और ग्रहों की स्थिति को विचार करें तो राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में, मकर में शनि और गुरु। सूर्य वर्ष आरंभ में 1 महीना धनु में रहेगा, संक्रांत पे बदल के मकर में आ जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में कर्क राशि के पंचम स्थान का स्वामी मंगल दशम स्थान के ऊपर उच्च का रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगामी 45 दिन यानी जनवरी और फरवरी के माह में सफलता के प्रबल योग हैं। वर्ष का प्रारंभ ही आपका बहुत सुखद और सुंदर होगा। आपके व्यापार की वृद्धि होगी। शिक्षा और पंचम स्थान शिक्षा का, संतान के सुख का भी है, तो वहाँ का लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान पर शनि और गुरु का विपरीत राजयोग का फल भी आपको प्राप्त होगा। अर्थात पार्टनरशिप और व्यापार की दृष्टि से श्रेष्ठ रहेगा, किंतु पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जनवरी और फरवरी माह में। आगे चलते हैं मार्च और अप्रैल में। मार्च के महीने में पंचम स्थान का मालिक मंगल वृष राशि में चल रहे राहु से युति कर लेगा। अब ये युति मंगल की 45 दिन चलेगी, इसलिए मार्च और अप्रैल में आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी आंखें खोल के रखें, विचार और धैर्य से काम लें, और थोड़ा बहुत आपको आँखों में एलर्जी या नेत्र रोग थोड़ा परेशान करेगा तो मार्च और अप्रैल में अपनी आँखों का ध्यान रखें, क्योंकि उसी बीच में होली का उत्सव भी आता है
इसलिए अपनी नेत्रों का ध्यान रखें। दूसरा, 5 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर लेगा और आपके अष्टम स्थान से गोचर करेगा। वहां पर गुरु जब अष्टम स्थान से गोचर करेगा तो आपको कुछ धन संबंधी परेशानी होने की संभावना है। व्यापार की स्थितियों में कुछ परेशानी आने की संभावना रही, किंतु शुक्र मीन राशि में उच्च का हो चुका होगा। इसलिए अगर थोड़ा विचार विमर्श से धैर्य से काम लेके आपने कार्य को साधा तो आपको निश्चित ही रूप से मार्च और अप्रैल में सफलता प्राप्त होगी। मई और जून, 15 मई तक सूर्य मेष राशि में उच्च का रहेगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या जिनका प्रमोशन अभी तक रुका हुआ है, कर्क राशि के ऐसे लोग जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, उनका प्रमोशन की संभावनाएं 15 मई तक होने की प्रबल संभावना है। 15 अप्रैल से 15 मई का समय सरकारी विभाग में संबंधित आपके सभी कार्य बनेंगे। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं, किंतु 15 मई के बाद में कुछ स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि सूर्य उस समय पर वृष राशि में राहु के साथ युति कर लेगा। और जब सूर्य वृष राशि में राहु के साथ युति करेगा तो कुछ हृदय संबंधी परेशानियां, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की परेशानी कर्क राशि के जातकों को मई और जून में रह सकती है। इसलिए मई और जून में खान पान पर, अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि भोजन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी का समय होगा, सूर्य राहु की युति आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती है। जुलाई और अगस्त में गृहस्थ जीवन पर ध्यान दें। अनैतिक संबंध ना बने, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी स्त्री के साथ में गलत व्यवहार ना करें, अन्यथा गलत प्रकार के लांछन या आरोप और बदनामी होने की संभावनाएं जुलाई और अगस्त में आपको बनेगी। इसलिए मई, जून और जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किंतु सूर्य बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में अगस्त माह में बनेगा, जो पुनः आपको आपके मान सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कराएगा। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में आपके घर परिवार में कोई खुशी आ सकती है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, संतान के आगमन की सूचना, या घर में जिन लोगों का विवाह में अब तक लंबे समय से विवाह रुका हुआ था, उन युवक युवतियों कर्क राशि के, उनके विवाह के संबंध में उनका विवाह तय हो सकता है, उनको शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। किंतु अक्टूबर के माह में शुक्र के कारण थोड़ी संतान को कष्ट रह सकता है। अब बात करते हैं नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर, जैसा आपका जनवरी और फरवरी यानी वर्ष के शुरुआत के 2 महीने थे, वैसे ही नवंबर और दिसंबर के आखिरी समय भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब साल के आखिरी 2 महीने भी बहुत अच्छे रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में आपको भूमि के लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। बस सिर्फ अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धन लाभ की स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। ये उपाय करें। अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? आपको वर्ष 2021 सुख में महसूस हो, उसके लिए क्या करें? पूर्णमासी का व्रत करें। नंबर 1, भगवान शंकर के ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो
तो चंद्रमा के द्वारा स्थापित गुजरात में स्थित सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में वर्ष भर सुख शांति बनी रहेगी। तृतीय, अपनी माँ का ख्याल रखें। चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। तृतीय उपाय, राहु के लिए और केतु के लिए 7 प्रकार का अनाज 43 दिन लगातार, वर्ष में एक बार कर दें या 2 बार कर दें, 43 दिन लगातार अपने सिर से 7 बार उल्टा उतार के पक्षियों को चुगने के लिए दें। और भगवान शंकर की साधना ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करते रहें। इसी के साथ मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपका नववर्ष अच्छा रहे, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।